डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। पीडीएम को जिना स्टेडियम गुजरावाला में जलसे की इजाजत मिल गई। जिला इंतजामिया और पीडीएम के दरमियान 28 निकाती एलामिया जारी। कोरोना एसओपीज की पाबंदी लाजमी करार। मुल्की सलामती के इदारों और खिलाफ आइन कोई तकरीर नहीं की जाएगी। मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज होंगे। इजाजत मिलने के बाद जिना स्टेडियम में जलसे की तैयारियां उरूज पर। स्टेज की तैयारी जारी। डीजे बट का साउंड सिस्टम भी लगाया जाएगा। बतौर जमहूरी हुकूमत अपोजिशन को जलसे की इजाजत दी। अपोजिशन जिना स्टेडियम को भर कर दिखाए। वजीर इत्तलात शिबली फराज का चैलेंज। कहते हैं कि ये जलसा सिर्फ हुकूमत पर दबाव डालने की नाकाम कोशिश है। फैमिली लिमिटेड कंपनी माल बचाने सड़कों पर आई है। वजीर आला पंजाब कहते हैं कि अपोजिशन का एजेंडा मुल्क की तरक्की रोकना और अपनी करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ देना है। गैर फितरी इत्तेहाद जल्द टूट जाएगा। ये अनासिर महज ज़ाती मफादात की खातिर आर्जी तौर पर एक नज़र आते हैं। पाकिस्तान की आवाम अपोजिशन के दोगले चेहरों को पहचान चुके। अपोजिशन जमातें जितना मर्जी वाबिला कर लें, हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। अवाम महंगाई और लूट मार से निजात चाहते हैं तो गुजरावाला जलसे में जरूर आएं। 2 साल से मुल्क में कोई हुकूमत नहीं, गवर्नेंस का बुरा हाल है। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के बाहर गुफ्तगू। कहा कि हुकूमत सिर्फ इंतकाम की पॉलिसी पर अमल पैरा है। पूरी अपोजिशन को जेल भेजने पर तुली हुई है। वजीर आजम हाउस में बैठकर अपोजिशन के खिलाफ मुकदमात की प्लानिंग की जाती है। अपोजिशन के खिलाफ नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है। नैब ऑफिस हंगामा राई केस में राना सनाउल्लाह की बुरी जमानत में 17 अक्टूबर तक की तौसील। रात भर पंजाब के हर जिले में जियालों के घरों पर छापों और गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी रहा। कमर जमान कायरा कहते हैं कि आज वस्ती पंजाब का हर चौक चौराहा पुलिस गर्दी का मंजर पेश कर रहा है। जियाले जेल नहीं डरते। मूला लाला मूसा से गुजरावाला तक बिलावल भुट्टो का शानदार इस्तकबाल होगा। कल नारोवाल के अरस्तु ने भड़क मारते हुए कहा कि गल विद गई है, लिहाजा अरस्तु सुल्ह ने कि गल वाकई विद गई। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि आले शरीफ की 20 कंपनियों में से एक कंपनी के 25 अरब रुपए की करप्शन सामने आ गई। 2017 में नवाज शरीफ की ताहयात नाअहल होने के बाद ज़िमनी इलेक्शन में बेगम सफदर अबान ने सरकारी खजाने से 2 अरब 55 करोड़ की रकम इलेक्शन जीतने पर लगाई। आले शरीफ की करप्शन और बदनवानियों के बारे में मजीद इंकशाफात करूंगा। नाअहल नवाज शरीफ, मुमकिन नाअहल शहबाज शरीफ और बेगम सफदर अबान को बचाने के तमाम हरबे बेकार जाएंगे। पीडीएम का इजलास आज मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह पर होगा। इत्तेहादी जमातों के सरबराह और रहनुमा शरीक होंगे। सूबाई तंजीम साजी समेत एहतजाजी तहरीक के हवाले से मशावरत की जाएगी। 16 अक्टूबर के जलसे से पहले पकड़ धकड़ और गिरफ्तारियों का जायजा भी लिया जाएगा। तमाम तर वादों और दावों के बावजूद मुल्क भर में महंगाई का ग्राफ नीचे नहीं आ सका। आटा 80 रुपए फी किलो और चीनी की कीमत 100 से 110 रुपए किलो बरकरार। हैदराबाद में अंडे 180 रुपए फी दर्जन हो गए। गरीब की खुराक दालों और सब्जियों की कीमतों में भी कमी ना आ सके। आलू 70 रुपए, प्याज 80 रुपए और टमाटर 150 से 180 रुपए किलो में फरोख्त। महंगाई की मारी आवाम का हुकूमत से जल्द अज जल्द हकीकी इक़दामात उठाने का मुतालबा। चेयरमैन नैब ने जाली अकाउंट केसेस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। नैब के मुताबिक आसिफ अली जरदारी 8 अरब रुपए के मशकूक ट्रांजैक्शन में तफ्तीश के लिए मकतूब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज आसिफ अली जरदारी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत करेगी। नैब की जानिब से दरख्वास्त जमानत मुस्तरद करने की इस्तदा।
लाहौर की एहतसाब अदालत में गैर कानूनी प्लॉट अलॉटमेंट केस की समाअत। अदालत ने नवाज शरीफ को पेश होने के लिए 1 माह की मोहलत दे दी। मुलाजमतों की मुस्तकली और मुआवजे में इजाफे के लिए लेडी हेल्थ वर्कर्स का दी चौक पर धरना। एहतजाज के पेश नज़र इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस का डायवर्जन और पार्किंग प्लान जारी। सेक्रेटेरिएट और रेड जोन जाने वाले शहरियों को नाजिमुद्दीन मारगला रोड इस्तेमाल करने की हिदायत। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 13 अफराद जान बहक, 756 नए मरीजों का इजाफा। वज़ीर ज़राअत पंजाब हुसैन जहानिया गुरदेजी भी कोरोना का शिकार। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 50 दिनों में सबसे ज्यादा है। गुज़िश्ता 4 रोज में रोजाना मौत की शरह 11 है। कोरोना SOPs पर अमल नहीं किया गया तो सख्त इक़दाम उठाने पड़ेंगे। कराची, इस्लामाबाद और लाहौर में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। मुजफ्फराबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है। पसरूर में लीगी MPA के भाई समेत साबका 6 चेयरमैन के खिलाफ कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज। मुकदमे में नामजद अफराद राना मोहम्मद अफजल MPA के डेरे पर जमा थे। भारत की जारहाना पॉलिसियां आलमी अमन के लिए खतरा है। भारत की नाम नेहाद असलहा पहले इस्तेमाल न करने की पॉलिसी पर एतबार नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का तख़फ़ीफ़ असलहा सलामती कमेटी में बयान। कहते हैं कि पाक भारत तनाज़े के हल के लिए मसला कश्मीर का हल ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट में अक़लियतों के हुकूक से मुतालिक खुद नोटिस पर समाअत। अदालत का अक़लियतों के लिए हुकूमती कमीशन की तश्कील पर इज़हार बरहमी। चीफ जस्टिस रिमार्क्स दिए, अदालत पहले एक कमीशन बना चुकी है, हुकूमत ने नया कमीशन कैसे बना दिया? हुकूमत जितने मर्जी कमीशन बनाए मगर अदालती कमीशन को नहीं छेड़ सकते। अदालत ने सेक्रेटरी मजहबी उमूर को फौरी तलब कर लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कंप्यूटराइज रोजनामचा से मुतालिक SOPs को गैर कानूनी करार दे दिया। पंजाब के तमाम थानों में रोजनामचा रजिस्टर हाथ से तहरीर करने का हुक्म। मनशियात के मुकदमे में गिरफ्तार खातून मुलजमा की रिहाई की दरख्वास्त पर समाअत में अदालत का लाहौर के 5 थानों के रिकॉर्ड का फॉरेंसिक टेस्ट करवाने की हिदायत। जस्टिस कासिम खान ने रिमार्क्स दिए, महकमा पुलिस ने अपनी कोताहियां छुपाने के लिए रोजनामचे लिखना छोड़ दिए। अदालत ने खातून की जमानत भी मंजूर कर ली। रेड जोन में MPA के शोहर और जज के दरमियान झगड़े का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मरकजी मुलजमान की अदम गिरफ्तारी पर शदीद इज़हार बरहमी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, SP साहब, क्या मुलजमान इतने ताकतवर हैं कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता? क्या ये कानून की हुक्मरानी है कि रेड जोन में ऐसा वाक़या हुआ और उसे हल्का लिया जा रहा है? एलीट के लिए कोई कानून नहीं, ये सबसे बड़ा मसला है। मुताल्लिका SHO को तो अब नौकरी पर ही नहीं होना चाहिए। मरकजी मुलजिम को थाने से जाने दिया गया और खाना पूरी के लिए आम बंदा पकड़ लिया। नौकरी है वो इतना बड़ा मनी लॉन्डर कर रहा है। तो शहबाज शरीफ साहब की और इनके ख़ानदान की जो कुछ मज़ीद चीज़ें आपके सामने आई हैं, ये मैं अभी आपसे शेयर करता हूँ डिटेल के साथ। इनका तरीका वारदात ये था कि कारोबार का बेस था, उस कारोबार के बेस में अपनी किकबैक्स, कमीशंस, एक्सटॉर्शन, करप्शन का पैसा वसूल करना और उनको सो कॉल्ड कारोबार के अकाउंट्स में से घुमा के वाइट करना, जिसे आप मनी लॉन्ड्रिंग भी कहते हैं। और इसके अब वाज़ेह सबूत हमारे सामने मौजूद हैं और वो ख़ुद भी इस वक्त बहुत झुंझलाए हुए हैं, क्योंकि उनकी जो झंझलाहट है उसकी निशानी आपको यहाँ से ही मिल जाती है। जो भी कुछ दिनों पहले खबर आई थी, ख़ुद भी उन्होंने नैब की कोर्ट में कह दिया था कि मुझे कैमरे लगाए हुए हैं। उन्होंने सुना है कि कोई
ٹوائلٹ کے نل میں سے کیمرے ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے، کبھی ان کو پنکھے میں سے کیمرے نظر آتے ہیں، ان کے ہواری بھی بوکھلائے ہوئے ہیں۔ وہ کبھی کہتے ہیں فلاں بیس بدل کے جاتا ہے، شہزاد صاحب بیس بدل کے نیب چلے جاتے ہیں۔ کرتوت آپ کے پکڑے جا رہے ہیں، بیس بدلنے کا آپ الزام میرے اوپر لگا رہے ہیں۔ اب یہ کچھ تفصیل ہیں، اس کا آپ کے سامنے یہ ایک چارٹ بھی شو کیا ہے، جو جب شوگر ملز کے متعلقہ چیزوں کو دیکھا جانا شروع کیا، اور ابھی تو صرف یہ 1-2 شوگر ملز کے چیزیں دیکھی گئی ہیں، تو ایک بڑی شاکنگ قسم کی چیز سامنے آئی ہے کہ 2 شوگر ملز، ایک العربیہ شوگر مل، دوسری رمضان شوگر مل، اور اس کے بھی صرف 10 سالوں پہ معید چیزوں کا جب جائزہ لیا گیا ہے تو ان 2 شوگر ملز کے کم آمدن والے ملازمین، جس میں کوئی چپڑاسی ہے، کوئی کلرک ہے، کوئی اکاؤنٹس مینیجر ہے، ان کے ناموں پہ بے نامی اکاؤنٹس، اور ان اکاؤنٹس میں 22 ارب روپے سے زائد کی منی لانڈرنگ۔ اب ان تمام چیزوں کے ثبوت ہمارے سامنے آ چکے ہیں، یہ میں ابھی آپ سے اس کی تفصیل شیئر کرتا ہوں۔ یہ 12 کم تنخواہ دار ملازمین ہیں جن کے نام پہ پرسنل اکاؤنٹس کھلوائے گئے، اور اس کے اندر تقریباً 15 ارب سے زائد کی منی لانڈرنگ کی گئی۔ اس کے بعد 7 ارب روپے تقریباً کچھ اور ملازمین اور بے نامی لوگوں کے نام پہ فیک کمپنیاں بنائی گئی، اور میں جب اس کی تفصیل میں آتا ہوں تو میں بتاؤں گا یہ ڈبل فیک کمپنیاں ہیں۔ اب تفصیل ذرا سن لیجئے۔ سب سے پہلے جو ایک اکاؤنٹ ہے، صرف 2 سال میں 2016 اور 17 میں ملک مقصود نامی چپڑاسی جو ہیں، اور یہ سلیمان شہباز کو اس کا پرسنل ٹی بوائے تھا، اس کے اکاؤنٹ میں 3.7 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی گئی۔ اس میں 3.7 ارب روپیہ مختلف کھاتوں سے ڈلوایا گیا۔ اور ملک مقصود کو یہ بھی میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ جیسے ہی یہ انویسٹیگیشنز کا آغاز ہوا تھا ٹی ٹی والے کیسوں میں، تو ملک مقصود 2018 میں ملک سے فرار ہو گیا تھا۔ اس وقت اس کے ریڈ نوٹسز بھی شاید نکلے ہوئے۔ پھر دوسرے شخص ہیں رمضان شوگر مل کے ہی ایک چپڑاسی محمد اسلم، 18-20 ہزار روپیہ تنخواہ دار، اور اس کے اکاؤنٹ میں 2014 سے لے کے 17 تک 2.3 ارب روپیہ جمع کروایا گیا۔ پھر رمضان شوگر مل کے ہی ایک کلرک اظہر عباس کے اکاؤنٹ میں 2011 سے لے کے 2014 تک 1.67 ارب روپیہ جمع کرایا گیا۔ پھر یہی رمضان شوگر مل کے کلرک غلام شبر کے اکاؤنٹ میں 2012 سے لے کے 2014 تک 1.57 ارب روپے جمع کرائے گئے۔ پھر رمضان شوگر مل کے اکاؤنٹس کلرک خضر حیات کے اکاؤنٹ میں 2010 سے لے کے 2014 تک 1.42 ارب روپے جمع کرائے گئے۔ پھر رمضان شوگر مل کے دوسرے اکاؤنٹس کلرک اقرار حسین کے اکاؤنٹ میں 12 سے لے کے 15 تک 1.18 ارب روپے جمع کرائے گئے۔ اسی شوگر مل کے ایک اور کلرک محمد انور کے اکاؤنٹ میں 2011 سے لے کے 2015 تک 880 ملین یعنی کہ 88 کروڑ روپے جمع کرائے گئے۔ پھر ان کے ایک سیلز مینیجر ہیں توقیر الدین اسلم، وہ بھی بڑے پرانے ان کے ساتھ ہیں، ان کے اکاؤنٹ میں 562 ملین 56 کروڑ کے قریب